अभी सारे लोग ये माना नहीं है, ये 70,000 लीटर की ताकत है जो हम राजेंद्र गुप्ता को कहना रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। इसके फूल है, एक पंखुड़ी, एक वोट है तो हम राजेंद्र गुप्ता को कहना रहे हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूं सदर सदीर जी जादोरिया, उपाध्यक्ष सैयद अली, सेक्रेटरी इस्लामुद्दीन, सचिव सलीम जी बगड़िया, खजांची आमिर हुसैन जी, सलाहकार हौलदार जी, मक्का मस्जिद के सदर इकबाल जी पिराव वाले, अक्सा मस्जिद का सदर रफीक जी घिसाऊ वाले, नरिया मदरसा सदर मकबूल जी सलामपुरिया, तकवा मस्जिद सदर इस्माइल जी नगिया, तकवा मस्जिद उपाध्यक्ष इस्लाम जी, इसे बड़ी माला पहना के इनका स्वागत है। राजेंद्र गुप्ता देखिए टाइम बहुत कम बचा है। हम चाहते थे यहाँ पे आए तमाम लोग गुजरने को माला पहनाए, लेकिन वक्त नहीं है। इस वजह से ये जो अभी माला पहनाएंगे पूरे समाज की तरफ से वापस जाएंगे ना, माला पहनाने का आपके पास बहुत वक्त है। चलो भाई, अरे मीटिंग के बाद आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। अभी क्या चल देखिए, आज से 6 महीने पहले झुंझुनू में 2 घटनाएं ऐसी हैं जो एक साथ चली थी। सबसे पहले मुस्लिम जो समाज है वो बदलाव की तरफ आ रहा था, दूसरी तरफ हमारे राजेंद्र जी हुड्डा वो अपने दलित के कार्य में लगे हुए थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि झुंझुनू का मुसलमान जो 70 साल से परेशान चल रहा था, वो एक मौके की तलाश में था। उसको ये मौका इस बार चुनाव में मिला है, क्योंकि इस बार ना तो सरकार बनने वाली थी ना सरकार बनने वाली थी। इसलिए हमने मुस्लिम न्यायमंच बनाया। उस न्यायमंच के माध्यम से हमने मुस्लिम महापंचायत बुलाई। महापंचायत इकट्ठा करके उन्होंने फैसला किया कि मुस्लिम समाज के किसी भी उम्मीदवार को आप टिकट दे दो, हम उसके साथ हो जाएंगे। और हमारे राजेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी एक बड़ा दूर रखते हुए एक घोषणा की थी, अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी मुसलमान को टिकट देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उसको चुनाव कीजिए। इन्होंने इतनी मेहनत की थी, गांव गांव भारी भारी वार वार घूमे हुए। किसी ने हिम्मत में ऐसा बोल दे, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, काश ऐसा बड़ा दिन हमारे झुंझुनू के सांसद ब्रजेंद्र सिंह मोहरा कर देते तो शायद आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। इस बार हम उन्हें ऐसा मदद दिखाएंगे जो उन्हें चलने पर याद रहेगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये झुंझुनू का जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये उपचुनाव हमारे आत्मसम्मान का चुनाव है। ये उपचुनाव हमारी सामाजिक जागरूकता का चुनाव है। ये चुनाव हमारी राजनीतिक एकता का चुनाव है। ये चुनाव झुंझुनू के मुस्लिम समाज के विश्वास का चुनाव है। विश्वास टूटना नहीं चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने हमारी नहीं सुनी, अब हम उनकी भी नहीं सुनेंगे। तो हमारे इंचार्ज लीग पार्टी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जिसे तमाम मुसलमानों को समझना चाहिए। जो पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, ऐसी पार्टी में कोई हक नहीं पहुंचता कि वे मुस्लिम मोहल्ले में जाकर मुस्लिम समाज से वोट मांगे, कोई हक नहीं पहुंचता। अगर हमारे झुंझुनू के सांसद में होते 20-30 साल से लगे हुए हैं, सोचने वाली बात है। उन्होंने हुड्डा जी के काम देख के कुछ तो सीखना चाहिए। अभी तो उनके पास सांसद का पद है, ये पद तो हम जीत के झुंझुनू से विधायक का पद तो उनके हाथों से जा चुका है। तो सांसद महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सांसद का पद आपके पास, कुछ आप ही ऐसे काम करिए ताकि जनता ये कहीं नहीं जाए। एक मेरे दोस्त है, उसने पूछा हुड्डा जी ने ऐसा क्या है, उनमें ऐसा क्या है कि आज झुंझुनू का छोटा छोटा बच्चे जो है वो
गुंडाजी कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा गुंडाजी वो है ऐसे शख्स है जो समाज जब हंसता है तो उसके साथ हंसते हैं, जब समाज का व्यक्ति रहता है तो वो भी रहते हैं, जब समाज खेलता है तो वो उसके साथ खेलता है। लेकिन जब समाज के व्यक्ति की कोई तकलीफ परेशानी आती है तो वो व्यक्ति ऐसी ताकत बनकर उनके साथ खड़ा हो जाता है जैसी ताकत आज तक मुसलमानों को कभी नहीं देती। ऐसी ताकत हमारे साथ आज खड़ी है। दोस्तों, ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ये मौका निकल गया तो हिंदुओं का मुसलमान नहीं, पूरे भारतवर्ष का मुसलमान कभी भी हक से खड़ा होकर ये बोल नहीं पाएगा कि मुझे टिकट दे दो, मुझे टिकट दे दो। ये हमारे आत्मसम्मान का सवाल है। दोस्तों, अगर वो हमारी नहीं सुनते, हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। और हमारी मुस्लिम न्याय मंच का एक साफ नारा है, टिकट नहीं तो वोट नहीं, टिकट नहीं तो वोट नहीं, टिकट नहीं तो वोट नहीं। अब मैं राजेंद्र गुंडा जी इतना ही से कहूंगा कि गुंडा जी आपसे पहले बहुत सारे लोग बोल चुके, बहुत सारी बातें आई, निचोड़ उसका ये 2 मिनट में आपसे बात करूंगा। जितने लोग बैठे हैं ये प्रतिनिधित्व करते हैं 7,000 वोटों का। कनाना, सुल्ताना, रामपुर, भगत, बाक्सर, झुंझुनू का बहुत बड़ा इलाका और छोटे मोटे गांवों का इलाका हमारे अंग्रेज समाज फैला हुआ, तकरीबन 7,000 वोट। 7,000 वोट आपको सारे के सारे पड़ेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाथ ऊपर करके सपोर्ट पूरे 7,000 वोटों में से कितने पोल होंगे राजेंद्र गुंडा को पड़ेंगे। 2-4 लोग जो उनमें से है अभी चुनाव समझी कर रहे हैं उनको समझाएंगे। 2 लोग व्हाट्सएप पे वीडियोग्राफी करके अपने बोल रहे हैं, वो भी हमारे भाई उनको भी समझाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके खिलाफ एक भी वोट पड़ने वाला नहीं। हमारे लड़के इस धोखे में नहीं आएंगे कि आपको होटल में गोद भर के बुलाएंगे, आपको पेट्रोल का तेल डलवाएंगे मोटरसाइकिल पे, आपको नकदी खर्चे के लिए पैसे लगाएंगे। इस चक्कर में आने वाला नहीं। हमारा आदमी किसी दूसरे कम्युनिटी में जाके हमारा बुलाएंगे, आपसे वादा करता हूँ। हमारा आदमी कोई भी दूसरे मीटिंगों में जाकर किसी लोग को हमारा नहीं बनाएगा, ये भी वादा करता है। ऐसा किसी बहन आप कहीं भी नहीं देंगे। फिर भी 2-5 आदमी अगर कोई बहन अलग है, हम उनको मनाएंगे, लास्ट तक आपके खाते वो डलवाएंगे। लेकिन हमारी बात में सुनिएगा, कोई काम नहीं बता रहे, हमारा कोई काम है ही नहीं, सिर्फ मान सम्मान के भूखे हैं, मान सम्मान उनको मिल रहा है। आप जीतेंगे, कोई कोटा नहीं चाहिए, एमएलए का कोटा, एमपी का कोटा हमारा, हमको उम्मीद ही नहीं, हम जाएंगे कि हमारे झूठ करेंगे, जो करेंगे हम अपने पैसे से करेंगे, हमारी इतनी हिम्मत आ गई है। तो आपको किसी गरज के लिए, किसी उद्देश्य के लिए वोट नहीं डालने के सवाल साहब को वोट डालने कोई काम नहीं हमारा, सिर्फ मान सम्मान के भूखे, हमें मान सम्मान नहीं। मुझे उम्मीद है ऐसा, और आपके साथ दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी इमाम साहब ने भी कहा था कि 26 तारीख को नगर परिषद के पार्षद अपने बोरिया समेट के घर आ जाएंगे। वो घुसने के लिए भी एक नहीं, उनको घुसने भी नहीं दिया जाएगा। बोर्ड के अंदर निकाल कर दबाव बनाने की मत कीजिए। उनको अगर आपसे प्रेम भी है, बहुत भी है, तो आप लोग कह सकते हो कि भी आपने काम करवाया है, आपको काबिल बनाया तो आपको वोट दिया है। आप जो काबिल बने, बात तो बने, तो हमारे काम करवाया, लेकिन ज्यादा काम करवाया तो आपका चुनाव जब आएगा तब देखेंगे।
अभी तो कोई चुनाव होने वाला नहीं 12 महीने के अंदर, जिसको टिकट मिलेगी कौन कौन देगा, इतनी सेवा चुनाव मिलेगा, पर्दे की बात है। तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बुजुर्ग लोग रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो कि हम अपने समाज के साथ है, आपके पहले में वोट डालने वाले नहीं। मैं दो बात बोलना भूल गया। राजेंद्र हुड्डा जी ने झुंझुनू में मीटिंग कर रहे थे, तो इब्राहिम जी ने मुझसे संपर्क किया था कि उन्होंने तुम भी मीटिंग कराओ। मैं कहा इब्राहिम जी थोड़ा सा पता करो, मैं आपको ऐसी मीटिंग करके दिखाऊंगा जो झुंझुनू में अब तक नहीं हुई। आज मेरा पूरा समाज राजेंद्र हुड्डा के साथ है और पूरा का पूरा हम खुलकर समर्थन करते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, अगर झुंझुनू में किसी में दम है तो बगैर खाने के ऐसी भीड़ करके बता दें, मैं मान जाऊंगा। ऐसी नौबत आ गई है, खाना बना के 20-50 फोन करके लोगों के घर गाड़ियां भेज के लोगों को बुलाना पड़ रहा है। साहब भीड़ यहाँ पे आई है, ये किसी खाने के लिए नहीं आई है, ये काम की राजनीति को देख कर आई है। और इंशाअल्लाह ये पूरे झुंझुनू का वादा है कि जो आज तक इतिहास में होता है वो अब नहीं होगा। हम राजेंद्र हुड्डा के मन धन के साथ लगे हुए हैं और हमारे समाज का या मुस्लिम समाज का कोई भी बंदा अगर आपके कार्यालय में आए तो ना तो उसको आप चाय पानी या फिर पेट्रोल की सब्जी या फिर कुछ भी नहीं देना। ये हमारे समाज में पूरा निर्णय लिया है, जो भी हम आपसे काम करवाएंगे वो हमारा हक है। तो कल भी आपने देखा बहुत सी मीटिंग हुई थी, लोग जब इसमें थे वो तो चले गए। एक चीज और बताता हूं, कल की मीटिंग का बहुत लाइव वीडियो चल रहा था, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा था कि रणवीर बिरादरी की तरफ से 51 किलो की माला पहना जाएगी। साथ वो 10-20 लोग ने पहनाया, यहाँ तो पूरा समाज भरा है। हमने तो फिर भी नहीं कहा, हमें किसी की फोटोग्राफी की जरूरत नहीं है, असली वोटर तो यहाँ बैठे हैं, कोई जरूरत नहीं चलता। और वादा करो इस बार धोखा नहीं होना चाहिए। हम इब्राहिम से बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शानदार मीटिंग के लिए जो लोग भी इस मीटिंग के पीछे थे, जिनका भी दिमाग था, किसी ने शरीर दिया, किसी ने पैसा दिया, किसी ने अक्ल दी, उन तमाम लोगों का, खासतौर से जो युवा साथी मेरे सामने खड़े हैं, मैं राजेंद्र हुड्डा जी की तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप रंगरेज समाज और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से राजेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हुड्डा का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाकर राजेंद्र। बहरहाल आज कुछ ऐसा मामला हुआ बूढ़ा फाटक के सामने कि एक मुस्लिम बच्चे को कुछ लोगों ने पीटा, और जैसा कि हमेशा होता है कि मुसलमान को पीट के कोई गिल्टी महसूस नहीं करता, उसको दुख नहीं होता, ना उसको डर लगता है कि पीट किया मुसलमान है क्या करेगा। बिल्कुल उसी अंदाज में उसको पीटा गया। और जब वो कुछ बच्चों ने उसका विरोध किया तो एक अस्पताल है वहां पे, उस अस्पताल वाले ने उनको अपने अंदर ले लिया। वो भी उसी जाति का था जिस जाति के वो बदमाश थे, और फिर उन बच्चों के साथ में दादागिरी करने लगा। और राजेंद्र सिंह हुड्डा आ गया। फिर क्या होना था? फिर वही होना था जो हमेशा से होता है, वो आगे और हम पीछे पीछे। ये चीजें समझने की है। ये तो बात मैं आपको इसलिए बता रहा था कि उस पूरे प्रकरण में 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया हमें, तो सारी मीटिंगें जो है 1-1.5 घंटे हमारी आगे शिफ्ट हो गई। आप लोगों को बहुत सारा इंतजार करना के लिए हम माफी करते हैं, और इंशाल्लाह अगली बार कोशिश करेंगे कि टाइम पे पहुंचे। लेकिन ये चुनाव का दौर है, थोड़ी बहुत अगर इस तरीके की चीजें हो तो आप लोग बर्दाश्त करेंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। बहरहाल आज हमारे पास जो एक मौका है, इस मौके को, इस आदमी को, ये जो व्यक्ति हमें यहाँ बैठा हुआ दिख रहा है, इसको हमने पिछले 6 महीने में आप तमाम लोगों ने परखा है। मैं तो कई सालों से परख रहा हूँ। झुंझुनू के मुसलमानों को जब यहाँ के एमएलए से, यहाँ के मंत्री से न्याय नहीं मिला, जब उन्होंने अपने लोगों का फोन उठाना बंद कर दिया, और जब लोग यहाँ परेशानी में थे, मुसीबत में थे, चाहे वो याकूब राठौड़ का मामला हो, चाहे वो डॉक्टर असलम का मामला हो, या और दीगर बहुत सारे, जब भी मुझे
मुझे लगा कि झुंझुनू का मंत्री जो है हमारे साथ सही नहीं उतर रहा, खरा नहीं उतर रहा, हमारी मदद नहीं कर रहा। तब मैंने राजेंद्र धूरा को संपर्क किया और इनको मैंने वहां परखा और वहां से हमें रिजल्ट भी मिला। और डॉक्टर असलम की बात चल रही थी, पिछली मीटिंग में भी चल रही थी। डॉक्टर असलम जानते हैं डॉक्टर असलम कौन है? डॉक्टर असलम हो सकता है आपके समाज का, आपको लगता होगा कि आपसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन उतना ही नजदीक वो हमारे भी नहीं। एक अच्छा मुस्लिम डॉक्टर, एक बच्चों का अच्छा डॉक्टर, जो एक अच्छा मिजाज रखता है, एक अच्छा किरदार रखता है, एक अच्छा आदमी। जब उसको यहां से किक आउट किया जाता है, जब उसको यहां से किक आउट किया जाता है और झुंझुनू शहर से 40-50 लोगों का डेलीगेशन, एक बार तो मैं भी लेके गया, एक बार तो लोग मेरे साथ भी गए, बहुत सारे पार्षद, बहुत सारे शहर के मौजूद लोग, बाकी लोग भी गए होंगे, अपने अपने स्तर से सबने कोशिश की होगी, हमने भी कोशिश की। रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि डॉक्टर असलम जो है अपनी नौकरी छोड़ के बैठे हैं। उनकी नौकरी के छूटने में जितना दोष विजेंद्र ओड़ा का है, उतने ही उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। अब आप कहेंगे कैसे? आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजा विधानसभा में जो आपका दोस्त है, जो आप लोगों के लिए खड़ा नहीं होता। जब डॉक्टर असलम जब गिरबान पकड़ेगा, वहां पे अल्लाह पाक से पूछेगा कि मेरी नौकरी की इन लोगों की वजह से, तो उसमें आप लोगों का भी नाम आएगा। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों के अंदर हमने गलत लोगों को चूज करके वहां बिठा दिया उस ताकतवर जगह पर जहां पे उन्होंने गरीबों का, मजलूमों का शोषण किया। जब वो अल्लाह के घर में हिसाब किताब होगा तो आपका और हम सबका हिसाब। ताकत को चुनो तो ढंग की ताकत को चुनो जो कल तुम्हारे पीछे खड़ा हो सके, तुम्हारी हिम्मत बन सके। अभी कल मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के 2 लोगों को यहां पे पोस्टिंग करी, कल सूरजगढ़ हाउस के अंदर। इशारा किसकी तरफ था आपको भी मालूम है कि 2 लोगों को ट्रांसफर मैंने यहां करवाया, तो उनको कोई जाके बताए कि आपने तो 2 का ही करवाया, हमने एक परिवार में एक आदमी ने 23 बार वोट दिया उनका परिवार का। एहसान हमारा बड़ा हुआ या उनका बड़ा हुआ कि उनको मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, सांसद बनाया? किसने बनाया? हमने तुम्हारे में पहले एहसान किया, उसके बाद में हमारे पर हमने काम आपने कर दिया, तो कोई बड़ा काम कर दिया क्या? एक आदमी 23 काम कराने की जो रखता है, 23 काम तो बनते हैं। मैंने 23 बार वोट दिया उसको, कैसे कह सकता है वो? लेकिन बेशर्म लोग हैं, हमारे लोग वहां बैठे हुए हैं, उनके बीच में झूठ बोल रहा और हम सुन के तालियां बजा रहे हैं। ये अकल हमारे में कब आएगी? कब समझेंगे हम इन चीजों को कि कौन आदमी हमारे लिए मुफीद है और कौन हमारे खिलाफ है? भेड़ों की तरह, बकरियों की तरह हम लोग निकलते हैं और वोट डाल के आ जाते हैं। पिछले एमपी के चुनाव में आप लोग वोट भर के लेके आए ईवीएम को, आपसे कोई मांगने आया था? कोई मांगने नहीं आया आपके वोट, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब की बात है, अभी मुझे किसी ने बताया कि सुल्ताना में आकांक्षा जी होला, जानते होंगे आप लोग, मुसलमान औरत को बुरके में देख के गले लगा रही। तो ये औरतें चांद चाहिए? अरे ये औरतें चांद चाहिए? 6 महीने पहले भी तो यही थी। 1 साल पहले जब एमएलए का चुनाव हुआ तब भी यही थी। मई में जब एमपी का चुनाव हुआ तब भी यही थी। तब तो आपने गले नहीं लगाया और अब गले लगा रहे। फतेहपुर से एमएलए आ रहा है हाथोमती, पुष्कर से वो आ रही है नसीम अख्तर, फतेहपुर की नगर पालिका संभालनी रही उनके नजमुद्दीन, वो आ रहे। मतलब जाति के हिसाब से सेटिंग बिठा रहे हैं। खांजियों को सेट करना, हाकम को बुला लो। व्यापारियों को सेट करना, नसीम अख्तर आ गया। पीरजादों को सेट करना, नजमू आ गया। अब आप लोगों का भी कोई है क्या? देख लेना, पहले ही मना कर देना, उसको भी आने की जरूरत नहीं है। यहाँ का रंगरेज समाज सेट कर चुका है मामला अपना पहले से, क्यों बेइज्जती कराओ यहाँ की? तो ये क्यों हुआ? ये समझने की जरूरत है क्यों हुआ कि हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, सॉलिड ऑप्शन आ गया। अब उनकी जमीन खिसक रही है। ये तो गावड़ी कौम थी, हालांकि क्यों हो गावड़ी कौम कौन दिया या मजबूर थी? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम जाएं तो कहां जाएं। इसलिए जो जनता बैठी है ना, इस जनता ने कभी भांबू से और बबलू से वादा नहीं किया था कि हम आपको वोट देंगे। कभी नहीं कहा इन आम लोगों ने, कभी इकट्ठे भी नहीं हुए इतनी बड़ी
संख्या के अंदर कांग्रेस के अलावा। मेरे ख्याल से तो कांग्रेस के लिए भी इतने इकट्ठे नहीं हुए होंगे कभी। ऐसी नुक्कड़ मीटिंगों के अंदर, एक मोहल्ले की मीटिंग के अंदर मेरे ख्याल से इतनी बड़ी तादाद में कभी लोग इकट्ठे नहीं हुए, पहली बार हुआ है। तो इन चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे लिए अच्छा कौन है, हमारे बच्चों का भविष्य किसके पास सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए कौन कोशिश करेगा। हमारा डॉक्टर असलम अगर बांदीकुई फेंक दिया जाए तो उसको वापस कौन लाएगा। वो बात मैंने बीच में रोक दी। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यहाँ स्टेज से आज रंगरेज समाज बैठा हुआ है। इस मर्द मुजाहिद ने मुझे कहा कि ये उदयपुर वाटी का नक्शा रखा है, इससे उंगली रख दे, जहां कहेगा वहां ले आऊंगा मैं उसको। और तुम्हारे नजदीक, सबसे नजदीक बड़ा गांव पड़ता है, 10 किलोमीटर का मामला है, रोज मैं अप डाउन कर लेगा, बड़ा गांव में ले आऊंगा उसको। लेकिन वो भी इकबाल जी का भांजा है, तो बोले नहीं आऊं तो मैं बीडी के ही आऊंगा, आऊं तो मैं बीडी के आऊं। उस वक्त ये मंत्री थे और झुंझुनू से इनको वोट मांगने की कोई आस नहीं थी, या इनको जरूरत नहीं थी कि मुझे झुंझुनू में होना, मैं यहां से हार जाऊंगा, एमपी का चुनाव होगा, उसमें विजेंद्र जी जीत के चले जाएंगे, झुंझुनू की सीट खाली हो जाएगी, फिर मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इनको लग रहा था कि इसके साथ गलत हो रहा है। मेरे सामने प्रसादी लाल मीणा को और उनका अपने यहाँ कलेक्टर बन के आए थे बचमेश कुमार कलेक्टर अभी थोड़े दिन रह के गए। वो प्रसादी लाल मीणा के पीएस हुआ करते थे। मेरे सामने उन्होंने जिस लैंग्वेज में बात करी कि हम इन मुसलमानों के पास किस मुंह से जाएंगे कि ये हमें भर भर के वोट देते और इनका एक आधा तो डॉक्टर और तुम उनको उठा के दूर फेंक देते हो। ये मेरे सामने की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ऐसी इमेज नहीं है आप लोगों के अंदर कि मैं कहीं झूठ बोलता हुआ किसी गलत जगह खड़ा हुआ आप लोगों को देखा हूं। मैं जो बात बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ये आदमी उस लेवल पे, जब भी इसे हमारे वोट की जरूरत भी नहीं थी तब भी है, जब भी जरूरत पड़ी ये आदमी हमारे साथ खड़ा हुआ आउट ऑफ वे जाके। तो आप एक सोच के देखें, तसव्वुर करें अपने दिमाग के अंदर कि अगर इसको हमने वोट दे दिए और अगर ये हमारी ताकत से जीत के विधानसभा में चला गया, आपके लिए क्या करीब गुजरेगा। सोचने की बात है। और आपको एक बात और बता देता हूं, क्योंकि 10 बजे का टाइम नजदीक है, मुझे खत्म करनी है बात अपनी जल्दी से। कितना जरूर बता देना चाहता हूं आपको, ये एक्सपेरिमेंट है, ये झुंझुनू में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक नया कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है। राजपूत, मुसलमान, एससी और समाज का दबा कुचला वर्ग जो किन्हीं खास लोगों की वजह से, ताकतवर लोगों की वजह से परेशान है, वो बदलाव चाहता है। उसको वो लोग पसंद नहीं है जो उनके आगे खड़े हुए, क्योंकि परिवारवाद, दादा, बेटा, पोता और पोते के 2 छोरे और आपके बच्चों के वोट देने के लिए इन चीजों से परेशान होकर बैठा है एक बहुत बड़ा तबका राजस्थान के अंदर, और वो ऑप्शन ढूंढ रहा है तीसरा। अगर ये एक्सपेरिमेंट यहां से कामयाब हो गया ना, ये झुंझुनू के मुसलमानों आप लोग बनोगे सिरमौर, इस एग्जाम्पल को सेट करने वाले। ये पूरे राजस्थान में जाएगा और जो लोग आपके और आपके भाइयों पे और मजलूमों पे, गरीबों पे शोषण कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, वो 40 है आज 20 रह जाएंगे। 40 है आज 20 रह जाएंगे। कितने हैं? और वो होगा आपकी तरफ से लोग कहेंगे कि झुंझुनू वालों ने किया तो हमें भी अकल है। अगर राजेंद्र घोड़ा आपकी ताकत से जीत के चला गया और राजस्थान में किसी भी जगह पर किसी मुसलमान के ऊपर कोई जाति होगी ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये आदमी वहां जाके खड़ा होगा। और वो जो उस गरीब के दिल से जो दुआएं निकलेंगी ना, उसमें आप लोगों का भी हिस्सा होगा। और इसको देखकर, इस एक्सपेरिमेंट को देखकर, इस एग्जाम्पल को देखकर आप देखना, आज जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की बात रखने वाला कोई नहीं। कांग्रेस के एमएलए पिछली गवर्नमेंट में 10 थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आप मुझे एक बात बता देंगे, किसी 5 साल के अंदर किसी मुसलमान के साथ ज्यादती हुई हो, मुसलमान परेशानी में रहा हो, मुसलमानों के खिलाफ कोई काम हुआ हो, उसमें एक भी एमएलए आके खड़ा हुआ हो तो बता दो मेरे को। वो 2 मिनट में कह देते हैं हम तो पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं। जो लोग पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं वो लोग आपको चाहिए कि आपको एहसास नहीं। 2 मिनट के अंदर जब यहां शहर के कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना लगता है उर्दू सब्जेक्ट का, सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं, पार्षद नहीं होते। होते हैं क्या? पार्षद नहीं होते।
पंचायत लगती है मुसलमानों की, सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं, पार्षद होते हैं क्या? और बहुत सारे मौके हैं जब जब हम परेशानी में हुए, इकट्ठे हुए, आपको वहां पार्षद दिखे क्या? वो पार्षद बंद रखते हैं, अंदर रखते हैं, अंदर छुपा के नहीं जाना। इब्राहिम प्रोग्राम कर रहा है, यूनुस प्रोग्राम कर रहा है, एमडी प्रोग्राम कर रहा है, इजाजत नहीं है उनको आने की। अब छोड़ दिया उनको, अब छोड़ दिया, जाओ घुस जाओ मोहल्लों के अंदर, लाओ घेर घेर के, आप याद दिलाओ जब जब हम खड़े हुए तब आप लोग कहां थे? हाकिम अली वोट मांगने आ रहा है यहां पे। शेखावाटी का मुसलमानों का गहलोत तो हाकिम अली है, अरे है कि नहीं? शेखावाटी में तो एक ही एमएलए है, हमारा तो गहलोत वही है। वो कहां था जब मुस्लिम पंचायत बैठी थी और यहां बैठकर हम लोग टिकट मांग रहे थे कि किसी मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए, तो हाकिम अली खां को आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था यहां पे? क्या हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, आज क्या स्थिति कराने के लिए आए हुए यहां पर? तो बाकी यहाँ की पंचायत वो लोग करेंगे, वहां फतेहपुर वाले करेंगे। तो डमरों को अपनी बात तुम बजा दो अच्छे से, और बता दो ये मुसलमान जिसको तुम बेवकूफ समझते हो ना, ये बेवकूफ मुसलमान नहीं है, ये मजबूरी में था और आज हमारी मजबूरी खत्म हो गई, हमारे पास राजेंद्र बूढ़ा आ गया और ये एग्जाम्पल झुंझुनू में तुमने सेट कर दिया ना, तो पूरे राजस्थान के अंदर राजेंद्र बूढ़ा तो एक ही है, एक ही फरमा था, एक ही फीस बढ़ाया अल्लाह पाक ने। लेकिन राजेंद्र बूढ़ा जैसे 100 लोग पूरे राजस्थान में खड़े हो जाएंगे जो तुम्हारी मुसलमानों की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, सारे रंगरेज समाज के सभी हजरात और इस झुंझुनू की पाक सरजमी के ऊपर रंगरेज समाज ने जो आज एक शानदार आयोजन रखा, ये तीसरी मीटिंग है। पहले एक मीटिंग आमखानी समाज की थी, फिर एक बार कितने नंबर वार्ड में थी, इसके बाद 35 नंबर वार्ड में वो लड़के हमारे साथ अभी पीछे वही खड़े हैं, सारे लोग साथ आए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चुनाव 13 तारीख को तो पता नहीं किसके लिए होगा, 23 को गिनती मेरे हिसाब से तो गिनती हो गई लगती है मुझे। और आपको बताना चाह रहा हूं, आप सब लोगों ने जो समय निकाला और जो जिस लेवल पर आप सारे लोगों ने मुझे